हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज फिर से है हमारे पास में क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक और नया वीडियो जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन उससे, और उसका एक दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है उसे अवश्य देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के अपनी ये क्लास। तो देख रहे हैं बच्चे, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चालक या सुचालक, या इंग्लिश में हम कहते हैं कंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक, यानी कि चलाने वाला। ठीक है, यानी कि जो किसी चीज़ को चला सके। तो क्योंकि यहाँ पर हम विद्युत की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की। ठीक, तो इसमें हम यही जानेंगे विद्युत चालक में कि जो विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं, है ना, यानी कि जो विद्युत धारा को अपने आर पार भेज सकते हैं वही क्या कहलाते हैं? सुचालक। ठीक है, या विद्युत चालक। तो देखते हैं डेफिनेशन। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है, वे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा का चालन हो सकता है, यानी कि जिनमें से जो विद्युत धारा या करंट है वो क्या हो सकता है? आर पार जा सकता है। अर्थात जिनके द्वारा विद्युत धारा आर पार जा सकती है, विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। बात समझ में आई? किसे कहते हैं? सुचालक या विद्युत चालक। वे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत धारा का चालन हो सके, यानी कि जिनमें से विद्युत धारा आर पार जा सके, है ना। अर्थात जिनके द्वारा विद्युत धारा आर पार जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक या सुचालक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं जैसे धातुएं। ठीक, तो धातु में जैसे Fe आयरन हो गया, Al यानी एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं, और सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की सुचालक। तो इन सभी में क्या हो सकता है? इन सभी में जो है विद्युत का जो है चालन हो सकता है, यानी कि विद्युत धारा इन सभी में क्या हो सकती है? प्रवाहित हो सकती है। आपने देखा भी होगा, लोहा होता है, लोहे को अगर आप जो बिजली होती है उसमें आप उसको अगर टच करते हैं तो उसके आर पार जो करंट है वो चला जाता है कि नहीं। और कॉपर का तार तो आपने देखा ही होगा, एल्यूमिनियम का तार भी आपने देखा होगा, है ना। कॉपर यानी तांबे का तार होता है जो, उसमें भी जो विद्युत धारा है वो आर पार जाती है। ठीक है, तो धातुएं हो गए, सभी क्या है? विद्युत की सुचालक होती है। इसके अलावा विद्युत अपघटक के विलयन। तो विद्युत अपघटक के विलयन क्या होता है? मान लीजिए आपने NaCl कोई भी विद्युत अपघटक लिया, जैसे NaCl, और उसको पानी में घोल दिया, तो वो क्या बनेगा? हमारा वैद्युत अपघटक का विलयन। तो वैद्युत अपघटक के जो विलयन होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी विद्युत का जो है चालन करते हैं, यानी कि उसे हम क्या कह सकते हैं? वो क्या होते हैं? सुचालक या वैद्युत चालक वो कहलाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है NaCl, KCl, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट आदि के विलयन। ठीक है, आदि के विलयन, ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे वैद्युत अपघटक हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात है सब? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको अगर लगता है कि वीडियो की जो क्वालिटी कम है तो कर इसको आप इंक्रीज कर लेना। हमारे पास है फुल HD में वीडियो अपलोड हो रही है 1080p में। ठीक है, और वॉइस कम है तो वॉइस बढ़ा लेना, चाहे तो आप ईयरफोन लगा करके पढ़ सकते हैं। अगर आप ईयरफोन लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। तो देखिए बच्चों, विद्युत चालक के प्रकार। तो जो विद्युत चालक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है धात्विक चालक, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर। क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर। ठीक, तो क्या होती है धात्विक चालक? तो अधिकांश, या आप लिख सकते हैं सभी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जो आवेश है, आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको पता है, जैसे आप यहाँ पहले देखो उदाहरण के रूप में जैसे हम देखते हैं Fe यानी आयरन, Al यानी एल्यूमिनियम, C यानी कॉपर, और Ag यानी चांदी या सिल्वर। ये सभी क्या है? ये सभी धात्विक चालक के उदाहरण हैं। देखिए, धात्विक चालक, धात्विक चालक का मतलब धातुओं के चालक, यानी कि जो धातुएं हैं वो सभी क्या करती हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं। क्लियर? तो इन्हें हम क्या कहेंगे? धात्विक चालक। ठीक है, और इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है? आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। जैसे अब देखना यहाँ पर, मान लीजिए ये मेरे पास में एक है लोहे की छड़। एक मिनट रुकिए, ये मेरे पास में एक लोहे की छड़ है। ठीक, और आपको पता है इसके अंदर क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? आपको पता है कि ये जो ये मिलते हैं हमें ऐसे, इसकी फॉर्म में, आयनों के फॉर्म में ऐसे मिलते हैं ना, इसका मतलब क्या? इसके अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के अंदर होते हैं ऐसे। क्लियर? तो ये क्या क्या करते हैं? आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लीजिए इधर से कोई इसमें विद्युत धारा आई, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको पकड़ेगा, उस आवेश को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस आवेश को इस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस आवेश को इस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचाएगा। ठीक है, ये वाला सॉरी आवेश को, हाँ ठीक तो है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस आवेश को क्या करेगा? इस लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये इस तक पहुँचाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनमें क्या होता है? एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह होता है। कैसे होता है? समझ में आया? तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि अधिकांश धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है?
आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है ना। तो इस आवेश को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को, फिर तीसरे को, ऐसे करते करते वो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उस तक वो उसको पहुंचा देता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो धातु विचालक समझ में आया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं हम विद्युत अपघटन सॉरी। तो देखिए दूसरा जो हमारा चालक होता है वो होता है हमारा विद्युत अपघटन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जान लेते हैं कि विद्युत अपघटन क्या है। देखिए वैसे तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा हमारा जो विद्युत का चलन है हमें वो ज़्यादातर देखना है किसमें, विद्युत अपघटन में। तो यही आपको ज़्यादातर जानना है कि विद्युत अपघटन क्या होता है। तो देखिए वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, देखो आगे लिखा है आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वियोजित का मतलब टूट जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाते हैं, जैसे NaCl H2SO4, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित या टूट जाते हैं विद्युत अपघटन कहलाते हैं, जैसे H2SO4 हो गया या NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सभी विद्युत अपघटन के उदाहरण हैं। क्लियर, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए पहले यहाँ तक। तो देखिए स्टूडेंट आगे है फिर इसमें कि जो वैद्युत अपघटन है वे भी दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने जो वैद्युत अपघटन पढ़ा था ना उसके बारे में लिखा है कि वैद्युत अपघटन दो प्रकार के होते हैं, लिख लेना आप, वो कट गया ऊपर, ठीक है। ये तो लिख लेना आप, वैद्युत अपघटन भी दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रबल विद्युत अपघटन, दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघटन। तो जो प्रबल विद्युत अपघटन है आइए समझते हैं कि क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या होते हैं प्रबल विद्युत अपघटन? तो वे विद्युत अपघटन है ना जिनका, का को काट लेना है, जिनका आयनन, आयनन का मतलब आयनों में टूटना, विलयन में पूर्ण रूप से होता है, प्रबल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघटन हम किसे कहते हैं? ऐसे विद्युत अपघटन जिन्हें हम क्या करें, किसी भी विलायक में घोल रहे हैं और वो अपने आयनों में जाकर के पूरी तरह से टूट जाए। मान लीजिए आपने 100 अणु लिए, क्या लिए? 100 अणु आपने नमक के लिए NaCl के, और 100 के 100 वो घुल गए, क्या हो गए? 100 के 100 वो जो NaCl के विलयन जो अणु थे वो विलयन में जाकर के अपने आयनों में टूट गए, क्या हो गए? अपने आयनों में टूट गए, ठीक। तो मैं कहूँगा कि ये कैसा विद्युत अपघटन है? ये प्रबल विद्युत अपघटन है। और हम कहेंगे कि इसका जो आयनन है ना विलयन में वो पूर्ण रूप से हुआ है, ठीक है। क्या कहूँगा मैं कि जो विद्युत अपघटन है ये, इनका जो आयनन है विलयन में वो क्या हुआ है? पूर्ण रूप से हुआ है। क्यों कहूँगा? क्योंकि मैंने अगर 100 अणु लिए किसके, नमक के या किसी भी विद्युत अपघटन के हम ले सकते हैं, फिलहाल मैं NaCl की बात करूँ, और 100 के 100 अणु अपने आयनों में टूट गए, तो इसका मतलब जो है कि ये हमारा कैसा विद्युत अपघटन है? प्रबल विद्युत अपघटन है। तो क्यों है? क्योंकि इसका जो आयनन है वो पूर्ण रूप से हुआ था, 100 अणु लिए थे, 100 के 100 जाकर के विलयन में टूट गए, एक भी नहीं बचा, तब हम उसे कहेंगे प्रबल विद्युत अपघटन। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि प्रबल जो विद्युत अपघटन है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रबल अम्ल हो गया, प्रबल क्षार और सभी लवण। तो प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें क्या आएगा? जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और HNO3, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल हैं, और सभी क्या है? ये प्रबल विद्युत अपघटन है, ठीक। इसके अलावा प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH, NOH आदि, यही सभी भी क्या है? प्रबल विद्युत अपघटन है। इसके अलावा सभी लवण यानी ऑल सॉल्ट, जितने भी लवण होते हैं सभी, वो भी क्या होते हैं? विद्युत अपघटन है। और कैसे? प्रबल, जैसे कि NaCl हो गया, CaCO3 हो गया, KCl हो गया, K2SO4 आदि। स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, ठीक। तो प्रबल विद्युत अपघटन आपको समझ में आया, ठीक। तो जिनका आयन पूर्ण रूप से होता है विलयन में उन्हें प्रबल विद्युत अपघटन कहते हो। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सभी लवण। चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों इसमें आगे आप देख रहे हैं, आगे हमारा है दुर्बल विद्युत अपघटन या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम इन्हें कहेंगे। तो वे विद्युत अपघटन जिनका आयनन विलयन में पूर्ण रूप से नहीं होता है, हम कह सकते हैं जिनका आयनन विलयन में बहुत ही कम होता है, दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे तो क्या होता है दुर्बल विद्युत अपघटन? तो दुर्बल विद्युत अपघटन हम उन विद्युत अपघटन को कहते हैं जिनका विलयन में आयरन बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे दुर्बल अम्ल में हम बात करते हैं वीक एसिड में CH3COOH की, तो ये विलयन में जाकर के बहुत ही कम इसके जो अणु है वो टूटते हैं, ठीक। उसी प्रकार से तो दुर्बल क्षार है, जैसे कि NH4OH हो गया, ये भी क्या है? एक दुर्बल विद्युत अपघटन है। तो दुर्बल विद्युत अपघटन 2 प्रकार के, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, ठीक है। कैसे होते हैं? कौन होते हैं? जो विलयन में जाकर के बहुत ही कम अपने आयनों में टूटते हैं, उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघटन कहते हैं। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको पढ़ाया
प्रबल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन क्या होता है, धात्विक चालक क्या होता है, सुचालक और कुचालक। ये कुछ टॉपिक हमने इसमें क्लियर किए थे, तो ये सामान्य जानकारी थी। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इम्पोर्टेंट क्लास हमारी होने वाली है। ठीक है, वहाँ से आपके एग्जाम में भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लगता है कि वीडियो समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर कर दें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।